अष्टांग हृदय। वाग्भट नाम से अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों ग्रंथ जुड़े हैं। अष्टांग हृदय का पहला अध्याय आयुष्काम्य अध्याय। आयुष्काम्य अर्थात दीर्घायु अथवा पूर्णायु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर अध्याय है उसे आयुष्काम्य अध्याय कहा जाता है। आयु की परिभाषा। शरीरे इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय रुच्यते। आयुर्वेद का प्रयोजन। धर्म अर्थ सुख नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। आयुर्वेद की परिभाषा एवं लक्षण। हिताहितं सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितं मानम तय तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। अर्थ, जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु का वर्णन हो एवं आयु के लिए उचित आहार विहार और औषधि का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद ब्रह्मा जी से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों को मिला। अश्वनी कुमारों ने इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। पुनर्वसु आत्रेय से जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी, अग्निवेश इन सब 6 शिष्यों को मिला। अर्थवेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। काय चिकित्सा, बाल तंत्र, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टाविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा। अब दोषों का वर्णन। आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। विकृति अविकृति पे डिपेंड करता है। ये तीनों वात आदि दोष विकृत शरीर का विनाश कर देते हैं और अविकृत जीवन दान देते हैं। विकृत का अर्थ होता है असम अर्थात बड़े हुए अथवा क्षीण हुए, मतलब ज़्यादा या कम हुआ। और जब ये तीनों दोष शरीर को विकृत या दूषित करते हैं तब ये दोष कहे जाते हैं। जब ये मानव को स्वस्थ रखते हैं तब धातु, और जब ये शरीर को मलिन करते हैं तब इन्हें मल कहा जाता है। अब दोषों के स्थान। नाभि से निचले भाग में वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान होता है। दोषों का अग्नि पर प्रभाव। वात दोष विषम, पित्त दोष तीक्ष्ण, कफ दोष मंद। विषम का मतलब होता है कभी ज़्यादा कभी कम, तीक्ष्ण ज़्यादा, मंद कम। दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्य रहता है और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है। अब दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। दोषों के अनुसार गर्भ की 3 प्रकृतियां बनती हैं। वात दोष की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त दोष की अधिकता से मध्य प्रकृति, कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। जो प्रकृतियां दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है और समधातु प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। अब दोषों के गुण। वात दोष के गुण। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल। फिर से रिपीट करता हूँ। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल। अब पित्त दोष के गुण। स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर, द्रव। स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर तथा द्रव। अब कफ दोष के गुण। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लष्ण, मृत्सन, स्थिर। फिर से रिपीट। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लष्ण तथा स्थिर। अब संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग किन्हीं दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होने पर संसर्ग कहेंगे। सन्निपात तीनों दोषों को एक साथ क्षय या वृद्धि होने पर सन्निपात कहेंगे। अब धातुओं का वर्णन। आयुर्वेद शास्त्र में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातु कहे जाते हैं और जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं तो इन्हें दुष्य कहते हैं। अब मलों का वर्णन। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। 3 प्रकार के मल होते हैं, मूत्र, पुरीश, स्वेद।
सभी धातुओं के भी अपने अपने मल होते हैं, जैसे रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का नासिका, मेद का रोम मतलब पसीना, अस्थि का नाखून, मज्जा का त्वचा, शुक्र का निर्मल, अन्न का मूत्र व पुरीश। रसों का वात आदि पर प्रभाव। उनमें प्रथम तीन मतलब 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उनमें से जो पहले तीन हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों रस वात दोष को नष्ट करते हैं। तिक्त, कटु, कषाय कफ दोष को नष्ट करते हैं, और कषाय, तिक्त, मधुर रस पित्त को नष्ट करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर पहला और पांचवा छठा। अब रसों में प्रधानता देखते हैं। मधुर में पृथ्वी व जल, अम्ल में पृथ्वी व अग्नि, लवण जल व अग्नि, कटु वायु व अग्नि, तिक्त वायु व आकाश, कषाय वायु व पृथ्वी। और जिस रस का कुछ समय बाद अनुभव हो उसे अनुरस कहते हैं। अब विधि भेद से द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं: शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य, स्वस्थ हितम। शमन द्रव्य 3 होते हैं: तेल, घी, मधु। तेल वात दोष का शमन करता है, घी पित्त दोष का शमन करता है, मधु कफ दोष का शमन करता है। अब कोपन द्रव्य, जो द्रव्य दोष धातु मल को कुपित करे, जैसे पाटल, उड़द, मछली, सरसों का तेल, दधी, किलाट, ये सब। स्वस्थ हितम, ऋतुचर्या के अनुसार सेवन करना ही स्वस्थ हित। वीर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार है: द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से 2 प्रकार का वीर्य माना जाता है। आप समझे कि संसार में सभी पदार्थ या तो उष्ण है या अथवा शीत है, अतः 2 प्रकार का वीर्य होना स्वाभाविक है। विपाक का वर्णन: भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त हो न हो, उनका विपाक 3 प्रकार का ही होता है: मधुर, अम्ल, कटु। यथा मधुर तथा लवण रस वाले द्रव्यों को मधुर, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्ल और तिक्त कटु कषाय रस वाले द्रव्यों का कटु विपाक होता है। द्रव्यों के गुणों का वर्णन: 20 गुण होते हैं, 10 मध्य, 10 उनके विपरीत। गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, श्लष्ण खर, स्नाद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर सर, सूक्ष्म स्थूल, विशद पिच्छल। अब इनका अर्थ: गुरु मतलब भारी, लघु हल्का, मंद चिरकारी, तीक्ष्ण तीखा, शीत शीतल, उष्ण गर्म, स्निग्ध चिकना, रुक्ष रूखा, श्लष्ण साफ, खर खुरदरा, स्नाद्र गाढ़ा, द्रव पतला, मृदु कोमल, कठिन कठोर, स्थिर अचल, सर चल, सूक्ष्म बारीक, स्थूल मोटा, विशद टूटने वाला, पिच्छल लचीला। रोग एवं आरोग्य के कारण। काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होता है, तथा काल, अर्थ और कर्म की सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। हीन योग मतलब बहुत ही कम, मिथ्या कभी ज़्यादा कभी कम, अति योग बहुत ज़्यादा। अब रोग और आरोग्य के बारे में। वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। रोग के 2 भेद होते हैं: निज, आगंतुज। निज का अर्थ है वात आदि भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले जो दोष होते हैं उनको निज दोष कहते हैं। आगंतुज अभिघात आदि भारी कारणों से होने वाले, जैसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए तो आगंतुज। रोगों के अधिष्ठान भी 2 होते हैं: काय मतलब शरीर, मन 2 होते हैं, काय और शरीर। अब मानसिक दोष। मानसिक दोष 2 होते हैं: रज और तम। सत्व अलग होता है। अब इनकी निरुक्ति। सत्वम की: अस्ति इति सत्य सत्तो भाव सत्वम। रज की: रजति अनेन इति रज। तम की: तम्यति अनेन इति तम। अब रोगी की परीक्षा। रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से कर सकते हैं: दर्शन, स्पर्शन, रोग संबंधी प्रश्न या क्वेश्चन पूछकर। रोग की परीक्षा कैसे करनी है? निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपाय तथा संप्राप्ति। अब देश भेद। देश 2 प्रकार के होते हैं: भूमि देश, देह देश।
शरीर के विभिन्न अवयवों को यहाँ देह देश कहा गया है। और भूमि देश तीन प्रकार का कहा गया है: जांगल देश, आनुप देश, साधारण देश। जांगल देश रूखा सूखा मरुस्थल जैसे भारत का बीकानेर तथा जैसलमेर। आनुप देश विपुल जल तथा पर्वतों से युक्त देश जैसे आसाम, ब्रह्म तथा बंगाल की खाड़ी। साधारण देश, इसमें वात आदि सभी दोष सम रहते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। शारीरिक दोषों की चिकित्सा। वात दोष की चिकित्सा बस्ती प्रयोग होती है। पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन प्रयोग। कफ दोष की चिकित्सा वमन प्रयोग। बस्ती प्रयोग, विरेचन प्रयोग, वमन प्रयोग। और अब इनका शमन। वात दोष में तेल, पित्त दोष में घृत मतलब घी और कफ दोष में मधु का प्रयोग उत्तम शमन चिकित्सा है। अब चिकित्सा के चार पद: भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। भेषक मतलब वैद्य या चिकित्सक, डॉक्टर। द्रव्य दवाइयाँ। उपस्थाता जो रोगी के पास में रहकर उसकी देखभाल करे जैसे नर्स। रोगी मतलब पेशेंट। वैद्य के चार लक्षण: दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्मा, जो शुचि। दक्ष मतलब जो अपने कार्य करने में कुशल हो। तीर्थ जिसने आचार्य से शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो। दृष्टकर्मा जिसने बार बार प्रैक्टिकल किया हो। शुचि शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। औषध द्रव्य के चार लक्षण: बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य। बहुकल्प जिसको हम अलग अलग फॉर्म में ले सके, टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, इस तरह से। बहुगुण जो औषध के सभी गुणों से संपन्न हो। और संपन्न अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो। और योग्य जो रोग, रोगी, देश काल आदि के अनुकूल हो। आयुर्वेद में सभी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अब परिचारक के चार लक्षण मतलब जो नर्स रहेगी उसके लक्षण: अनुरुक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान। अनुरुक्त रोगी से स्नेह रखने वाली। सूची खान पान औषधि खिलाने वाली। दक्ष अपने काम में कुशल हो। बुद्धिमान जो सूझबूझ से काम करे। अब रोगी के चार लक्षण: आढ़्य, भीषक वैश्य, ज्ञापक, सत्यवान। आढ़्य का अर्थ है जन धन से संपूर्ण व्यक्ति। भीषक वैश्य वैद्य की आज्ञानुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला। ज्ञापक अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो। सत्यवान मानसिक शक्ति संपन्न अथवा चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से न घबराने वाला हो। और चिकित्सा के चार पदों में वैद्य सब में से उत्तम होता है, क्योंकि यदि वैद्य नहीं तो अन्य तीन पाद गुणवान होने पर भी अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। रोगों के प्रकार। रोग दो प्रकार के होते हैं: साध्य, असाध्य। साध्य के दो प्रकार होते हैं: सुख साध्य, कष्ट साध्य। सुख साध्य जिसमें रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, उसे सुख साध्य कहेंगे। कष्ट साध्य वे रोग होते हैं जिनमें शस्त्र, शार, अग्नि, कर्म तथा विष आदि का प्रयोग किया जाता है। अब असाध्य के भी दो प्रकार होते हैं: याप्य, अनुपक्रम। याप्य जिसमें सुख साध्य के लक्षणों से विपरीत लक्षण हो, किंतु आयु के बचे रहने के कारण हितकर आहार विहार तथा औषध के लगातार सेवन करने के कारण रोगी चल फिर सक रहा हो। और अनुपक्रम मतलब जिसमें मृत्यु तो पक्की है ही, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाए, वो अनुपक्रम।